हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के अगले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1884 तक हमने पहले कर लिए थे। अगर आपने हमारे पिछले क्वेश्चन नहीं किए थे तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उनको वहाँ से कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1885 से शुरू करेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्दों को विस्तार से कौन बताता है? फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को। भारत में 1975 से 1977 के मध्य आपातकालीन की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 352 के तहत। फेरेल का नियम किससे संबंधित है? पवन संचरण से। अमेरिका और कनाडा के मध्य कौन सी रेखा विभाजित करती है? 49वीं अक्षांश रेखा। भारत में आयकर शुरू करने वाले कौन से व्यक्ति थे? जेम्स विल्सन। सन 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक में। कैटरैक्ट किस अंग की बीमारी है? आँख की। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैसें होती हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला पक्षी कौन सा है? चमगादड़, बैट। भारत में मैंग्रोव साइट सुंदरबन किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। देश में कुल कितनी संख्या में बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। भारतीय टेस्ट क्रिकेट में प्रथम टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे? लाला अमरनाथ। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1955 ईस्वी को। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किस से है? बीमा क्षेत्र सुधार से। अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण कब हुआ था? 22 मई 1999 ईस्वी को। कैसनी क्या था? अमेरिका और यूरोपीय एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान। हिंदू और हिंदुस्तान, यह नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। गरुड़ा एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? इंडोनेशिया की। प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ? 15 सितंबर 1997 से। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड में 1960 में खोला गया था। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अमरकोट में 1542 ईस्वी में। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा खोला गया था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 ईस्वी में। भारत में दूसरा बैंक कौन सा खोला गया था? बैंक ऑफ यूनियन 1790 ईस्वी में। पर यह दोनों बैंक यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा सबसे पहला बैंक कौन सा खोला गया था? अवध कमर्शियल बैंक, यह प्रथम भारतीय बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1881 ईस्वी में। अवध कमर्शियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1894 ईस्वी में। 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर
भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। भारतीय इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक, SBI। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 21 जुलाई 1955 ईस्वी को। भारतीय स्टेट बैंक में 5 सहयोगी बैंकों का विलय कब किया गया? 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को। 1 अप्रैल 2017 को किन भारतीय बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में SBI में विलय कर दिया गया? नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का। किस वर्ष 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया? 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। किस वर्ष 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 15 अप्रैल 1980 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, SBI। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 4। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना शुरू में कितने करोड़ रुपए के साथ की गई थी? 5 करोड़ रुपए के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किसे बनाया गया था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के बाद किस व्यक्ति को गवर्नर बनाया गया था? CD देशमुख को। जब 1969 ईस्वी को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? LK झा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। वह पहला आयोग कौन सा था जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को एक केंद्रीय बैंक के रूप में संस्तुति की थी? हिल्टन यंग आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का लोक लेखा वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI नोट जारी करने के लिए किस पद्धति को अपनाता है? न्यूनतम निधि पद्धति को। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार या वित्त मंत्रालय। और 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार के सचिव के। सिक्कों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। 1 रुपये से ऊपर नोटों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? या नोटों को किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। व्यापारिक बैंकों की शाखा का विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन कौन सा बैंक करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कोई भी बैंक अपनी किसी भी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है? RBI के बिना, भारतीय रिजर्व बैंक के बिना। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? RBI के द्वारा। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ मुद्रा प्रचलित नया पैसा कब आया था? 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को। भारत में 25 पैसे या इससे कम पैसे वाले सिक्के प्रचलन में कब औपचारिक रूप से अमान्य हो गए?
या बंद हो गए 21 जुलाई 2011 से। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खुला सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक में। भारत के सभी बैंक किस बैंक के अधीन काम करते हैं? आरबीआई के अधीन। भारत के सभी बैंक किस बैंक से उधार लेते हैं? आरबीआई से, भारतीय रिजर्व बैंक से। भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी? ओरिएंटल सोसाइटी, 1818 ईस्वी में स्थापित। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित था? यह है मुंबई में। भारतीय साधारण बीमा कंपनी GIC की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। भारतीय साधारण बीमा कंपनी GIC की कितनी सहायक कंपनियां हैं? 4। कौन कौन सी हैं? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सभी बीमा कंपनियों पर नियंत्रण कौन सी संस्था करती है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1955 ईस्वी में। भारत का प्रथम म्यूचुअल फंड कौन सा था? UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1964 ईस्वी को। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नाबार्ड क्या है? एक बैंक जो कृषि से संबंधित है। भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में केंद्र सरकार द्वारा बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत पेश किया जाता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। राज्य सरकारें किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपना बजट पेश करती हैं? अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। भारत में वैट कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। सबसे पहले वैट किस राज्य में लागू किया गया था? हरियाणा में। सबसे अंत में वैट किस राज्य में लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में। वैट का पूर्ण रूप क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। किस वर्ष सेबी को एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था? 30 जनवरी 1992 ईस्वी को। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित हैं? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कुल 3 हैं। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष। भारतीय पूंजी बाजार और शेयर बाजार को विनियमित करने वाली संस्था कौन सी है? सेबी। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वर्तमान में कितनी भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं? 4800 से अधिक। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय शेयर बाजार या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE
की स्थापना किस समिति के अंतर्गत की गई थी? फेरवानी समिति के अंतर्गत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण मुंबई बर्ली में। विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार किस देश में स्थापित किया गया था? नीदरलैंड में एम्स्टर्डम 1602 ईस्वी में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कितने शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है? 30। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी? 19 नवंबर 2013 को। भारतीय महिला बैंक की स्थापना किसके जन्म दिवस पर की गई थी? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 96 जन्म दिवस पर। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कितने करोड़ रुपए के साथ की गई थी? 1000 करोड़ रुपए के साथ। भारतीय महिला बैंक की प्रथम प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया था? उषा अनंत सुब्रमण्यम। भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित था? नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में। भारतीय महिला बैंक का अब विलय किस बैंक में कर दिया गया है? भारतीय स्टेट बैंक में 1 अप्रैल 2017 से। आज इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जरूर करें। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे टैट हो, चाहे HS, चाहे एक्साइज, एलाइड, जो भी हो, क्लर्क, उसके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने नोट्स बनाते रहें और लगातार लिखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।